भारत ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि किसी भी प्रेशर या डेडलाइन के आगे भारत झुकने वाला नहीं है। क्या है ये पूरा मामला, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, साथ में यह भी जानेंगे कि भारत की ट्रेड स्ट्रेटजी में ऐसा क्या बदलाव आया है कि फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भारत की सरकार झुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के मुद्दे में डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस का नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है और इसके पीछे क्या डिप्लोमेटिक प्लान है, और इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही रसिया ने एक बार फिर से भारत को अपना एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी का ऑफर दिया है। इसके पीछे मॉस्को की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या है उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और द प्रतिघात को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और अमेरिका को लेकर, क्योंकि न्यूज़ निकल के आ रही है कि भारत ने यूएस के प्रेशर टैक्टिक्स के आगे सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ निकल के आ रही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मामले में भारत ने अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कहा है कि भारत के लिए एक बुरी ट्रेड डील साइन करने से अच्छा है कि हम यूएस के साथ कोई ट्रेड डील साइन ही ना करें। हम बिना ट्रेड डील के साइन किए ही अपने देश की इकोनॉमी को मजबूती दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि जैसे बाकी देशों ने उसकी डिमांड्स को मान लिया और ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, सेम वैसे ही भारत भी अमेरिका के टर्म्स और कंडीशन के ऊपर ट्रेड डील साइन कर ले। लेकिन अब भारत की सरकार का कहना है कि अगर ट्रेड एग्रीमेंट भारत के एक्सपोर्टर्स, हमारी इंडस्ट्री, देश के किसानों और इंडिया के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है, तो फिर फॉर्मेलिटी के लिए ट्रेड डील साइन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए खराब एग्रीमेंट साइन करने से बेहतर है कि एग्रीमेंट ही साइन ना हो। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भारत कौन सी डिमांड्स हैं जो अमेरिका नहीं मान रहा है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने जो डिमांड्स यूएस के सामने रखी हैं उसमें सबसे बड़ी डिमांड यह है कि भारत के कंपटीशन में जो आसपास के देश हैं, स्पेशली चाइना और आसियान कंट्रीज, उनसे इंडिया को कम टैरिफ लगाया जाए। इनके ऊपर हमको एडवांटेज दिया जाना चाहिए ताकि इनके मुकाबले हमारे प्रोडक्ट्स अमेरिका की डोमेस्टिक मार्केट में इनसे कम दामों में जाएं। यह भारत ने मांग की है। साथ ही में इंडिया ने यूएस से यह भी कहा है कि यूएस अथॉरिटीज़ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के बाद अमेरिका अचानक से कोई नया टैरिफ या रिस्ट्रिक्शन भारत के ऊपर नहीं लगाएगा। और ट्रेड एग्रीमेंट करने इंडियन गवर्नमेंट का मानना है कि अगर ट्रेड डील साइन करते हैं, कल को फिर से डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कोई दूसरा लूप होल निकाल कर टैरिफ लगा देता है, तो फिर यह ट्रेड डील साइन करने का कोई बेनिफिट इंडिया को नहीं होगा। इंडिया को ये एश्योरेंस चाहिए कि जो डील हम साइन कर रहे हैं उसके बाद इंडिया के ऊपर कोई नया टैरिफ फ्यूचर में नहीं लगेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यह क्लियर एश्योरेंस इंडिया को नहीं दिया जा रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट अपने सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर यूएस को वेट क्यों करवा रही है। यूएस के साथ जल्दबाजी में ट्रेड डील साइन क्यों नहीं हो रही है। भारत के इस कॉन्फिडेंस का क्या रीज़न है। इसकी वजह से हम एक बुरी ट्रेड डील साइन करने के बिना भी तैयार हैं। दरअसल रिपोर्ट्स आ रही है कि भारत इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में है, अब यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पिछले कुछ समय से इंडिया ने यूरोप, ब्रिटेन, गल्फ कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कई दूसरी कंट्रीज़ के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन किए। भारत के एक्सपोर्टर्स को अब यूएस की मार्केट के अल्टरनेटिव्स के रूप में कई नई मार्केट का एक्सेस मिल गया है, जिसकी वजह से इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट नंबर्स हैं वह लगातार इम्प्रूव हो रहे हैं। पिछले साल के जो नंबर्स आए थे उसमें गिरावट देखने को नहीं मिली है, जबकि यूएस ने तो इंडिया के ऊपर ह्यूज अमाउंट में टैरिफ लगाए थे। इसके अलावा नए ट्रेड एग्रीमेंट्स इंप्लीमेंट होने से एक्सपोर्टर्स अब केवल यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट यूएस की किसी भी डेडलाइन के ऊपर प्रेशर में आकर जल्दबाजी में कोई भी एग्रीमेंट साइन करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। इवन हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी हाल ही में रिसेंटली कहा है, भारत कभी भी डेडलाइन के हिसाब से नेगोशिएशंस नहीं करता, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से नेगोशिएशंस करता है, जिसमें भारत और यूएस को बताने की कोशिश कर रहा है नो डाउट हम यूएस के साथ ट्रेड डील साइन करना चाहते हैं, लेकिन किसी कीमत के साथ नहीं।
नेक्स्ट अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से। इसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी एक एंगल शामिल है। आपको याद होगा साल 2019 में आर्टिकल 370 तोड़ा गया था। उस समय भारत की सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग करके 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया था। तब से अब तक जम्मू कश्मीर को वापस से स्टेट का दर्जा नहीं मिला है। अब जो इस समय जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिलाने की मांग करते हुए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम इस्तेमाल किया है। रेफरेंस के लिए स्क्रीन के ऊपर ये आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट का दर्जा वापस देने के लिए काफ़ी समय लगा दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। बीजेपी पार्टी हमें यह बता देगी स्टेटहुड वापस करने के लिए क्या हमको डोनाल्ड ट्रंप के पास जाना होगा। बीजेपी हमको यह बता देगी हम क्या व्हाइट हाउस के सामने जाकर धरना दें और वहां पर स्टेटहुड की मांग करें। तब तक हम अपने देश की राजधानी दिल्ली में ही धरना देंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 20 जुलाई के बाद दिल्ली में धरना देंगे और स्टेटहुड की मांग करेंगे। उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट तो काफ़ी खैर लंबी थी, लेकिन मेन पॉइंट यह है कि उन्होंने स्टेटहुड वापस लेने के बयान में डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस का एंगल भी बीच में खींच लिया। इसके बाद न्यूज़ अब इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज से कवर की जा रही है। अब एक समय पर हम यह मान लें कि उमर अब्दुल्ला ने भावनाओं में बहकर या डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस का नाम लिया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला जानबूझकर इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करने और या इंटरनेशनल प्रेशर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि स्टेट के बाद उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट किया। उसमें उमर अब्दुल्ला ने डोनाल्ड ट्रंप को एक पैरोडी अकाउंट की स्टेटमेंट के स्क्रीनशॉट को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, काश ऐसा होता। उस स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप के नाम के ऊपर किसने लिखा था, डोनाल्ड ट्रंप भी चाहता है कि जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड वापस बहाल की जाए। मेक ग्रेट अगेन यूएस और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इसको पोस्ट करके लिखा, काश ऐसा ही होता है। यानी कि काश या सच में डोनाल्ड ट्रंप को यह बोल पाते। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिशियली ट्वीट नहीं था, बल्कि एक फेक अकाउंट की पोस्ट थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इसको शेयर करते हुए स्टेटहुड वाले मुद्दे को एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस के एंगल से जोड़ दिया। एक बार गलतियां हम मान भी सकते हैं, लेकिन दो बार इस मसले में डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस को बीच मिलाना साफ नजर आ रहा है कि उमर अब्दुल्ला इस मसले में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर व्हाइट हाउस या डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वरना अब्दुल्ला बार बार ट्रंप को बीच में क्यों लाते? आपको क्या लगता है, उमर अब्दुल्ला ने जानबूझकर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ला रहे हैं या बस एक कोई इंसिडेंस है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है हमारे सबसे ओल्ड फ्रेंड रशिया से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ निकल के आ रही है कि रशिया ने एक बार फिर से भारत को S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ज्वाइंट डेवलपमेंट और ज्वाइंट प्रोटेक्शन करने का ऑफर दिया है। जिस तरह से दोनों देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ज्वाइंट वेंचर स्थापित किया था, सेम वैसे ही S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए भारत और रशिया के एक साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि रशिया अपने एडवांस S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की प्रोटेक्शन को भारत में शिफ्ट करना क्यों चाहता है? मसला यह है कि रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगे हैं। ऐसे में दुनिया के बाकी देशों से S-500 के कई सारे क्रिटिकल और मिलिट्री यूज वाले स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को सोर्स करने में रशिया को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अगर इसकी प्रोटेक्शन और प्रोडक्शन भारत में होती है तो इंडियन कंपनीज को दूसरी कंट्रीज से कंपोनेंट और क्रिटिकल पार्ट्स इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि भारत के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। ऐसे में भारत ने S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना आज की डेट में रशियन कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान और फिजिकली अवेलेबिलिटी हो जाएगी। एज़ कम्पेयर टू रशिया में उसकी स्टार्टिंग से एंड तक मैन्युफैक्चरिंग करना एक बड़ा रिस्की टास्क है। इसलिए रशिया ने भारत को ऑफर दिया है कि भारत उसके साथ मिलकर S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ज्वाइंट प्रोटेक्शन और प्रोडक्शन कर ले। रशियन कंट्री को इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा। आपको ये सारी न्यूज़ कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।